तो हेलो जी, कैसे हो सारे? मेरा नाम है निशांत एंड वेलकम टू कोडिंग सिंक। तो इस वीडियो में हम एचटीएमएल की लिस्ट पे बात करने वाले हैं कि एचटीएमएल के अंदर लिस्ट क्या होती है, कितने टाइप की होती है और हर एक टाइप के अंदर एट्रीब्यूट कौन-कौन से होते हैं। ये सारा कुछ हम कवर अप करेंगे इसी पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बेसिकली एक लिस्ट होती क्या है? क्योंकि जो आपने लिस्ट देखी है रियल लाइफ में वैसा ही कुछ होता है हमारे पास एचटीएमएल के अंदर भी। जैसे आपने एक कभी ना कभी टू डू लिस्ट बनाई होगी, ऐसे पॉइंट डाल के कि मेरे को आज सुबह मॉर्निंग में उठ के मेरे को ये काम करना है, फिर मेरे को ये दिन में काम करना है, मेरे को ये शाम को काम करना है एंड लास्ट में मेरे को रात में ये काम करना है। ऐसे आप कुछ लिस्ट बनाते हो, ठीक है? या फिर अगर आपको मैं एक और एग्जांपल दूँ, तो जैसे होता है ना जब हम छोटे थे, तो मम्मी क्या करती थी एक लिस्ट बना के देती थी, है ना? कि ये सामान लिख दिया, ये सामान लिख दिया, ये सामान लिख दिया, ऐसे बहुत सारे सामान लिख के दे देती थी मम्मी एक पर्ची पे और बोलती थी कि जा ये परचून की दुकान पे जाके दिखा दियो और पैसे दे दियो। वो परचून वाला क्या करेगा, उसके अंदर लिस्ट के अंदर जो भी लिखा हुआ है, वो तेरे को सामान पकड़ा देगा और तू लेके आ जाइयो, ठीक है? तो मम्मी क्या करती थी, एक लिस्ट बना के देती थी हमें। क्या करके देती थी? एक लिस्ट बना के दे देती ताकि वो बच्चा जाए और परचून की दुकान से सामान लेके आ जाए। तो वैसे ही कुछ होता है एचटीएमएल के अंदर लिस्ट भी, बस लिखने का तरीका अलग है और एट्रीब्यूट वगैरह वो सब ऐड ऑन हो जाते हैं इसमें। तो एचटीएमएल के अंदर हमारे पास मेनली 3 टाइप की लिस्ट आती है। पहले आती है अनऑर्डर, दूसरी होती है ऑर्डर और तीसरी होती है डिस्क्रिप्शन लिस्ट, ठीक है? सबसे पहले हम बात कर लेते हैं और अनऑर्डर की। तो जैसे नाम से ही समझ में आ रहा होगा आपको, अनऑर्डर यानी कि ये लिस्ट कोई भी स्पेसिफिक ऑर्डर या फिर कोई भी स्पेसिफिक सीक्वेंस फॉलो नहीं करती, ठीक है? समझ में आ रहा है? क्लियर है? कोई भी स्पेशल ऑर्डर या फिर कोई भी स्पेशल सीक्वेंस ये वाली लिस्ट फॉलो नहीं करती। अब सीक्वेंस क्या, जैसे 1 2 3 4, ठीक है? या फिर ए बी सी डी, ये क्या सीक्वेंस है? तो ये वाली लिस्ट कोई भी सीक्वेंस फॉलो नहीं करती। तो आइए मैं बताता हूँ आपको कि इसको लिखना कैसे है और ये कैसा दिखता है। तो अभी हम चलते हैं अपने सबलाइन टेक्स्ट एडिटर पे और मैं अभी के लिए एक फाइल सेव कर लेता हूँ। नई फाइल ली मैंने कंट्रोल एस से मैं फाइल को सेव कर देता हूँ डेस्कटॉप पे और इसका नाम देते हैं हम लिस्ट डॉट एच टी एम एल, ठीक है? एच टी एम एल का कोड लिख लेता हूँ मैं थोड़ा बहुत, क्योंकि हमेशा होता ही है, टैब करने से आ जाता है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं अपना कोडिंग सिंक लिस्ट। चलो, यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमको अनऑर्डर लिस्ट बनानी है। तो जब भी हमें अनऑर्डर लिस्ट बनानी होती है तो हम यूएल टैग का यूज करते हैं। किसका? यूएल का, अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है जी? मैंने एक अनऑर्डर लिस्ट बना लिया और मैं इसे पहले सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद मैं अपनी फाइल को ओपन कर लेता हूँ। जैसे ये रही मेरी फाइल और इस पे डबल क्लिक करके मैं क्रोम पे ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखो यार, कुछ आ तो रहा नहीं है, बस मेरा टाइटल आ रहा है, मेरा लिस्ट तो आ ही नहीं रहा। तो उस केस में क्या करना है, बेसिकली आपने आपने बताया है कि मैं एक लिस्ट बनाऊंगा, ठीक है? आपने बस ऐसा समझ लो कि आपने एक पेपर ले लिया एक लिस्ट बनाने के लिए। बट एक बात समझो, उस लिस्ट में कोई आइटम भी तो होता है ना, कुछ ना कुछ तो लिखते हो ना आपके पहले, आज मैं दिन में ये करूंगा या फिर दोपहर में ये करूंगा। तो वो जो आप लिखते हो बेसिकली वो क्या है, एक लिस्ट का आइटम है। तो अगर आपको एक लिस्ट के आइटम के अंदर कुछ भी लिखना है तो आप एल आई टैग का यूज करोगे, ठीक है? और इस एल आई टैग के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया वन, ठीक है? और इस बात का ध्यान रखना, ये जो एल आई है ये ऑर्डर लिस्ट या फिर अनऑर्डर लिस्ट के अंदर ही चलेगा। अगर आप नॉर्मली बाहर लिखोगे ना, जैसे मैंने इसे हटा दिया, जैसे मैं करके दिखा देता हूँ आपको, जैसे मैंने ये लिख दिया, तो इसका कोई सेंस नहीं बनता, ठीक है? ये हो सकता है चलेगी या फिर ना भी चले, आगे जाके दिक्कत ही देने वाला है। तो ऐसे मत करना, ये जो एल आई टैग है, ये एल आई टैग हमेशा ऑर्डर लिस्ट या फिर अनऑर्डर लिस्ट के अंदर ही आता है। अब अगर मैं इसे सेव करूँ और अपने वेब पेज पे आके रिफ्रेश करके देखूँ, तो आप देख सकते हो, ठीक है? जूम कर देता हूँ मैं थोड़ा सा, ये देखो, ये लिखा हुआ आ रहा है वन, ठीक है? और मैंने बोला था कि ये कोई भी ऑर्डर फॉलो नहीं करता, इसलिए ये क्या आ रहा है, एक सर्कल सा बना हुआ आ रहा है, ठीक है? ब्लैक सा। अच्छा, अगर मेरे को इसके अंदर कुछ और लिखना हो, इसके नीचे 2 लिखना हो, 3 लिखना हो, तो क्या करें? तो आपको करना कुछ नहीं है यार, आपको बस एक और एल को ओपन करना है और इसके अंदर जो भी लिखना है वो आप लिख सकते हो। जैसे मैंने 2 लिख दिया और मैं एक और लिख के दिखा देता हूँ आपको। एल लिया मैंने और इसके अंदर मैंने लिख दिया 3, सेव किया और अपने फाइल पे आके रिफ्रेश करता हूँ तो देख सकते हो, ठीक है? 1 2 3। तो ये होता है हमारा क्या, अनऑर्डर लिस्ट। अब मैं आपको बता देता हूँ कि अनऑर्डर लिस्ट के ना कुछ एट्रीब्यूट होते हैं, ठीक है? अब एट्रीब्यूट किस चीज के, जैसे अभी नॉर्मली क्या हो रहा है कि बाय डिफॉल्ट ना ये ब्लैक सा बुलेट्स आ रहे हैं, ठीक है? ब्लैक सर्कल आ रहे हैं, जिसे हम बोलते हैं डिस्क। क्या बोलते हैं? डिस्क। ये एक टाइप है, ये जो आपको दिख रहा है ना गोला सा सर्कल सा ब्लैक कलर का, इसका एक टाइप है और उस टाइप का नाम क्या है, डिस्क है, जो कि बाय डिफॉल्ट रहता ही रहता है, हमेशा आता है। अगर आपको ये जो ब्लैक सर्कल है यानी कि जो डिस्क है, अगर आपको उसे चेंज करना है, ठीक है, सर्कल में या फिर स्क्वायर में, तो आप क्या करोगे, एक एट्रीब्यूट आता है टाइप करके, उस टाइप एट्रीब्यूट का यूज करोगे। और यूज कहाँ पे करना है, जो यूएल ओपन होता है, ठीक है, उसके अंदर आप लिखोगे टाइप और उसके अंदर जो भी आपको चाहिए, जैसे सर्कल चाहिए या फिर स्क्वायर चाहिए या फिर डिस्क चाहिए, जो कि बाय डिफॉल्ट होता ही है, तो वो आप लिख सकते हो, ठीक है? अभी दिखाता हूँ मैं कैसे। जैसे मैं यहाँ पर आया ओपनिंग वाली यूएल पे, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना ओपनिंग वाली यूएल पे आना, और यहाँ पे मैंने लिखा टाइप इक्वल, और या तो आप डबल कोट्स ले लो या फिर आप सिंगल कोट्स ले लो, इट्स अप टू यू, दोनों चल जाते हैं एचटीएमएल के अंदर। और इसके अंदर मैंने यहाँ पर लिख दिया, जैसे मान लेते हैं सर्कल ले लिया मैंने, ठीक है? फाइल को सेव किया और अपने वेब पेज पे आके रिफ्रेश करते हैं तो देख सकते हो ये सर्कल हो गया,
ठीक है, इसे हम सर्कल बोलते हैं बेसिकली। होता कुछ नहीं, बस ये ब्लैक से हट जाता है। और एक और है हमारे पास स्क्वायर, वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको करके। स्क्वायर सेव किया, यहाँ पे आने के बाद रिफ्रेश, तो देख सकते हो ये अभी किस में आ रहे हैं, स्क्वायर में आ रहे हैं। ठीक है, तो ये 3 टाइप ही होते हैं हमारे पास इस यूएल के अंदर। ठीक है, तीनों टाइप मैंने लिख रखे हैं। और बाय डिफॉल्ट क्या रहता है, डिस्क रहता है। याद रखना, बाय डिफॉल्ट डिस्क रहता है। ये अगर आप कोई एग्जाम दे रहे हो या फिर ओ लेवल का एग्जाम स्पेशली, तो उसमें पूछ लिया जाता है। ये तो हो गई हमारी यूएल की बात। अब हम बात कर लेते हैं ओ एल की, यानी कि ऑर्डर लिस्ट की बात। तो ऑर्डर लिस्ट भी सेम ही है हमारे पास, ज्यादा कुछ है नहीं। बस इसमें क्या होता है, इसमें कोई स्पेसिफिक ऑर्डर, ठीक है, इसमें आप कोई भी स्पेसिफिक ऑर्डर या फिर सीक्वेंस फॉलो करता है, या फिर आप बोल भी सकते हो कि एबीसीडी आए या फिर 1 2 3 आए, वो सब। ठीक है, अनऑर्डर लिस्ट क्या होती है, ये स्पेशल ऑर्डर या फिर सीक्वेंस फॉलो करती है। दिखाता हूँ कैसे। यहाँ पे आया मैं, और मैं यहाँ पे 2-3 बी आर दे देता हूँ पहले, ताकि गैप बना रहे। और जब भी आपको ऑर्डर लिस्ट बनानी होती है तो आप लिखते हो ओ एल, ऑर्डर लिस्ट, टैब करो, हो जाएगा। ठीक है, अब ये ओ एल से क्या हो गया, बेसिकली हमने बता दिया कि हम एक ऑर्डर लिस्ट बनाने जा रहे हैं। अगर आपको इस ऑर्डर लिस्ट के अंदर कुछ भी लिखना है तो अगेन आप एल आई लोगे, एल आई के अंदर लिखोगे। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर लिख के दिखा देता हूँ 1, वापिस अगेन एक एल आई ले लेते हैं, 2 3। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए लिया मैंने 1 2 3, आप कुछ भी ले सकते हो, उसमें कोई वो नहीं है। सेव किया मैंने फाइल को, और अपने वेब पेज पे आने के बाद रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हो आप। ठीक है, ये एक पर्टिकुलर ऑर्डर फॉलो कर रहा है। जैसे यहाँ पर देखो सीक्वेंस फॉलो कर रहा है, 1 2 3। ठीक है जी, अगर आप चाहते हो ये सीक्वेंस भी चेंज करना, तो वो भी आप कर सकते हो। कैसे, अगेन ओएल के अंदर भी टाइप एट्रीब्यूट होते हैं। ठीक है, तो आप टाइप एट्रीब्यूट लिखोगे, और मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं सारे के सारे, कि अगर आप छोटा वाला ए लिखोगे तो ये क्या होगा, कोई जो लोअर केस लेटर है वो आ जाएंगे। अगर आप कैपिटल ए लिखते हो तो अपर केस आ जाएंगे। मैं एक बार करके भी दिखा देता हूँ। और रही बात इसकी पीडीएफ की या फिर नोट्स की, तो ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में मिल जाएगा। आप इसे डाउनलोड करके रेफरेंस की तरह यूज कर सकते हो, कभी भी आप भूल गए तो इसको पढ़ सकते हो। ठीक है जी, चलो अब हम करके दिखाते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा टाइप, टाइप में अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कैपिटल ए, ठीक है, कैपिटल ए, तो अब क्या होगा, जो भी मेरा ऑर्डरिंग आएगी वो क्या इसमें आएगी, एबीसीडी में, वो भी कैपिटल वाली, यानी कि अपर केस। ये देख सकते हो, वन सॉरी ए बी सी। और अगर मैं स्मॉल में लिख देता तो स्मॉल में आएगी। ये देखो, रिफ्रेश किया मैंने, ये देखो एबीसी किस में आ रहे हैं, स्मॉल में आ रहे हैं, लोअर केस में आ रहे हैं। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर आई लिख दूं, कैपिटल आई, सेव किया, तो ये क्या होगी, रोमन काउंटिंग में आएगी। ठीक है, अपर रोमन, रोमन काउंटिंग में। एंड अगेन अगर मैं इसे आई छोटा रखूं, ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद अब रिफ्रेश करूं, तो ये देख सकते हो लोअर रोमन काउंटिंग में आ रही है। एंड लास्ट एक होता है बाय डिफॉल्ट जो होता है 1। ठीक है, अगर आप 1 लिखते हो तो ये बाय डिफॉल्ट होता है, आप लिखो या फिर मत लिखो, एक ही बात है। तो 1 2 3 में ही आएगा, ये देखो, जो कि पहले से आ रहा था। ठीक है जी, समझ में आ गया। चलिए, अब हम चलते हैं अपनी लास्ट डिस्क्रिप्शन लिस्ट पे। ठीक है, अब डिस्क्रिप्शन लिस्ट में क्या होता है कि बेसिकली हम ना एक टर्म्स का यूज करते हैं। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया मार्कअप। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ, मैंने मार्कअप तो लिख दिया, ये बेसिकली मेरी टर्म है, इस टर्म के बारे में कुछ डिस्क्राइब करना चाहता हूँ। तो हम क्या करते हैं कि नीचे नेक्स्ट लाइन में, ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पर मैंने लिख दिया एचटीएमएल, तो मुझे समझ में आ रहा है कि एक मार्कअप है, और उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दे रखा है एचटीएमएल। ठीक है, तो ऐसे अगर आपको कुछ कोई भी टर्म हो आपके पास, ठीक है, और आपको उसके बारे में डिस्क्राइब करना है, तो हम डिस्क्रिप्शन लिस्ट का यूज कर सकते हैं। कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ अभी। ठीक है, और फुल फॉर्म भी बता देता हूँ मैं। डीएल की फुल फॉर्म यहाँ पे लिख रखी है मैंने, डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ठीक है, और इसे कभी कभी हम डेफिनेशन लिस्ट भी बोलते हैं। और डीटी की मतलब होता है डिफाइंड टर्म। ठीक है, कि वो जो नाम जो भी आप दोगे। और डीडी का मतलब होता है डिस्क्राइब। ठीक है, समझ में आ गया। चलो, अब करके दिखा देते हैं। अगेन मैं यहाँ पे मैंने ले लिया डीएल, डिस्क्रिप्शन लिस्ट, और इसके अंदर हम एल आई नहीं लिखते। ठीक है, एल आई इसके अंदर आता है बस ओ एल या फिर यूएल, अनऑर्डर लिस्ट या फिर ऑर्डर लिस्ट में। इसके अंदर एल आई नहीं आता, इसके अंदर आता है हमारे पास डेटा टर्म। ठीक है, क्या आ गया हमारा डेटा टर्म। डेटा टाइम क्या होगा, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एच टी एम एल। ठीक है, अब इस एच टी एम एल के बारे में मुझे कुछ डिफाइन करना है, ठीक है, डिस्क्राइब करना है, तो मैं डी डी का यूज कर सकता हूँ। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है जी, मैंने इसे किया सेव। सेव करने के बाद अगेन हम वेब पेज पे जाएंगे अपने, और यहाँ पे आने के बाद रिफ्रेश करेंगे, तो आप देख सकते हो कि बेसिकली यहाँ पर एचटीएमएल लिखा हुआ आ रहा है, और यहाँ पर उसका डिस्क्राइब जो भी आप करना चाहते हो वो आ रहा है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे इसमें तो कोई बुलेट पॉइंट नहीं आ रहे या फिर कोई ऑर्डर फॉलो नहीं कर रहा, तो ये ऐसे ही रहता है। ठीक है, ये ऐसे ही रहता है, इसमें कोई भी आपको बुलेट पॉइंट्स देखने को नहीं मिलेंगे, ना फिर कोई ऑर्डर या फिर कोई सीक्वेंस देखने को मिलेगा, ये ऐसे ही आती है। ठीक है, इसका हम टाइप भी चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि कोई ऑर्डर फॉलो ही नहीं कर रहा, तो टाइप चेंज करके क्या ही करना, तो ऐसा तो कोई है नहीं। ठीक है, एक और मैं करके दिखा देता हूँ आपको। मैंने यहाँ पर अगेन इसके अंदर डी लिखा, और यहाँ पे हम लिखते हैं क्या लिखा है, जैसे मैंने लिख दिया जेएस। ठीक है, जेएस से याद आया, हम अभी एचटीएमएल कर रहे हैं, एचटीएमएल के बाद सीएसएस करेंगे, एंड देन अगेन हम जावास्क्रिप्ट करेंगे। तो ओ लेवल का जितना भी कंटेंट है वो पूरा का पूरा हम करेंगे इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में। बस प्लेलिस्ट देखते रहना,
फॉलो अप करते रहना। अगर वीडियो सच में अच्छी लग रही है तो यार सब्सक्राइब या फिर लाइक ज़रूर करना, उससे थोड़ी हमारी हेल्प हो जाएगी, बाकी कुछ नहीं है, बाकी आप पढ़ते रहो। हमने डी ले लिया और अगेन इसके बारे में हम लिख देते हैं जावा स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट, ठीक है? सेव किया और अपने वेब पेज पे आने के बाद रिफ्रेश, तो आप ये भी देख सकते हो, ठीक है? पहले एचटीएमएल आ गया, इसमें फुल फॉर्म जो भी आपको डिस्क्राइब करना था, फिर जेएस लिखा मैंने और फिर यहाँ पर जावास्क्रिप्ट लिख दिया है, ठीक है जी? आई होप आपको ये तीनों की तीनों लिस्ट समझ में आ गई होगी। अगर अभी भी नहीं आई तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पर ये इस पीडीएफ की लिंक मिलेगी। यहाँ पे मैंने अच्छे से लिख रखा है, सब कुछ बता रखा है थ्योरेटिकली भी, और यहाँ पे कोडिंग भी दे रखी है मैंने एग्जाम्पल के लिए, ठीक है? तो आप इसे फॉलो कर सकते हो, कहीं पर भी अटक जाते हो या फिर कोई भी डाउट आते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर लिख सकते हो, हम रिप्लाई करेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।